एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या बीमार आदमी को विपश्यना से कोई लाभ हो सकता है, और अगर लाभ हो सकता है तो उसे कैसे, किस तरह से विपश्यना करनी चाहिए। यह प्रश्न बहुत से लोगों ने इससे पहले भी पूछा, और हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि जब भी हम किसी भी तरह का व्यायाम करते हैं, किसी भी तरह की ध्यान साधना करते हैं, तो इसके शरीर में क्या लाभ होते हैं, मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और शरीर और मन के अलावा हमारी आत्मिक शुद्धि कितनी होती है, कैसे होती है। जो यह प्रश्न पूछा गया है कि विपश्यना से बीमार आदमी कैसे लाभ ले सकता है। जब हम विपश्यना शुरू करते हैं तो विपश्यना की शुरुआत से पहले आनापान स्मृति योग करते हैं। आनापान स्मृति योग अपने मन, अपने चित्त को बिल्कुल ही स्थिर और शांत करने की साधना है। जब मन स्थिर और शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, एक चित्त हो जाता है, तब हम विपश्यना शुरू करते हैं। और विपश्यना अगर कोई बीमार आदमी करता है तो बीमार आदमी को सबसे बड़ा लाभ यह है कि जिस भी अंग में उसको परेशानी महसूस हो रही है, जिस भी अंग में उसको दर्द महसूस हो रहा है, अगर वह विपश्यना के माध्यम से कायानुपश्ययी करते समय जिस तरह से हम अपने अंग प्रत्यंग को देखते हैं, स्थिर होकर, रुक कर, एक चित्त होकर उन प्रत्येक अंगों से गुजरते हैं, अगर कोई बीमार आदमी उस दुख दर्द से भरे हुए अंग को देखता है, वहाँ स्थिर होता है, अपने ध्यान को एकाग्र करके वहाँ टिकाता है उस अंग में, तो उसका वह दर्द, उसके वह अंग में उठ रही संवेदनाएं, वेदनाएं, तरंगें उसको महसूस होती हैं, और धीरे धीरे वह इतना एकाग्र चित्त हो जाता है कि उसका दर्द उसको महसूस ही नहीं होता, दर्द वहाँ से गायब हो चुका होता है। लेकिन यह ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया और आपको नहीं हुआ तो आपने कहा कि आपने तो ये बोला था, ऐसा नहीं हुआ, बात गलत है। यह करके ही होगा, और करने में भी आपकी ध्यान साधना कितनी गहरी है, आपकी आनापान स्मृति की साधना कितनी गहरी है, आपका मन कितना शांत और कितना एक चित्त है, उस पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर आपको सर में दर्द है, और हम सब जानते हैं कि जब सर में दर्द होता है तो आँखों के बगल में जो नाड़ी है, उस नाड़ी को हम उठता हुआ महसूस करते हैं, उस नाड़ी में हम संवेदना महसूस करते हैं, उत्तेजना महसूस करते हैं, उस नाड़ी को हम बहुत तेज़ी से चलते हुए महसूस करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति माइग्रेन से पीड़ित है, एक तरफा सरदर्द से पीड़ित है, तो वह व्यक्ति अगर अपना पूरा ध्यान उस एक तरफा बाईं तरफ या दाईं तरफ सर के एक भाग में उठ रहे दर्द में अपने को एक चित्त कर ले, मुश्किल का काम है। क्यों? क्योंकि उस समय बहुत बेचैनी होती है, दर्द चरम सीमा पर उठता है, क्योंकि माइग्रेन जब तक महसूस होता है कि हो गया, तब तक तो वह उस पूरी आँख और एक तरफ सर के हिस्से को पूरी तरह से ग्रसित कर लेता है, और उसका माइग्रेन का दर्द भी कुछ इस तरह से है, उसकी संवेदना कभी आती है, कभी जाती है, कभी वो सिकुड़ता है, कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है, बहुत पीड़ादायी है।
लेकिन जो व्यक्ति विपश्यना करता है, अगर वो माइग्रेन के समय अपने पूरे ध्यान को एक चित्त करके उस दर्द में रोक ले, तो थोड़ी ही देर में वो महसूस करेगा कि उसका दर्द गायब हो गया और वह इतना एक चित्त हो चुका है, इतना स्थिर और शांत हो चुका है कि उसका पूरा ध्यान उस उठ रहे दर्द में लग गया। क्योंकि माइग्रेन का दर्द आँख के बाहर वाले हिस्से में, सर के आगे वाले हिस्से से, आँख के ऊपर वाले हिस्से से, साइड वाले हिस्से से पीछे की तरफ को उठता है। और अगर ध्यान एक चित्त हो गया तो धीरे धीरे हम उस दर्द के अंदर घुस जाते हैं। यह विपश्यना की साधना है, यह विपश्यना की कायानुपश्ययी और चित्तानुपश्ययी दोनों को हम एक साथ महसूस करते हैं। मन में उठ रहे ख्यालों को, मन में उठ रहे दर्द के उन भावों और उन तरंगों को हम महसूस करते हैं, उन वेदनाओं को महसूस करते हैं जो कम हो रही है, फिर बढ़ रही हैं, फिर कम हो रही हैं, फिर बढ़ रही हैं। पल प्रतिपल कितनी संवेदनाएं उठती हैं और व्यय हो जाती हैं, फिर उठती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। इनको पूरी तरह से हम महसूस करते हैं जब हम किसी अंग प्रत्यंग में दर्द में अब उस विपश्यना को, कायानुपश्ययी को, चित्तानुपश्ययी को, वेदनानुपश्ययी को महसूस कर रहे होते हैं। और ये सभी एक साथ घट रहा होता है। कायानुपश्ययी आँख में माइग्रेन के दर्द का पता चलना, अंदर तक, उसकी गहराई तक क्या वेदनाएं उठ रही हैं, वेदनानुपश्ययी। और चित्तानुपश्ययी, चित्त पर किस तरह से प्रभाव उठ रहे हैं, टीस उठ रही है, दर्द उठ रहा है, तरंग उठ रही है, चित्त पर तरह तरह के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। यह सब हम महसूस करते हैं और एक साथ महसूस करते हैं। अगर हम शांत होकर, एक चित्त होकर बैठ जाएं या लेट जाएं, तो किसी भी अंग प्रत्यंग पर अगर किसी भी प्रकार का दर्द उठ रहा है, किसी भी शरीर के किसी भी भाग में किसी भी तरह की अगर पीड़ा है, तो कायानुपश्ययी, वेदनानुपश्ययी और चित्तानुपश्ययी को हम पूरी तरह से महसूस करते हैं। लेकिन महसूस हम कितने गहरे में कर पाएंगे, यह आनापान स्मृति हमारी कितनी गहरी है, इस पर निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि आनापान स्मृति को गहरे में साधने की जरूरत है। और आनापान स्मृति जितनी गहरी सिद्धि होगी, उतना ही व्यक्ति एक चित्त होगा, शांत होगा, एकाग्र होगा। उसके अंदर बौखलाहट नहीं होगी, उसके अंदर किसी भी प्रकार की व्याकुलता और व्यग्रता नहीं होगी, उत्तेजना नहीं होगी। यह आनापान स्मृति के परिणाम है। आनापान स्मृति में से सदा हुआ व्यक्ति अपनी हर प्रकार की एक्टिविटीज में आनापान स्मृति को साधता है। आनापान स्मृति उसकी हर एक्टिविटीज में दिखाई देती है, चाहे वो पढ़ रहा हो, उसकी एकाग्रता, उसकी एक चित्तता बिल्कुल ही अलग है। अगर वो खा रहा है तो उसके खाने में आनापान स्मृति की वो साधना का वो फल दिखाई देगा। अगर वो चल रहा है तो आनापान स्मृति की साधना उसके चलने में दिखाई देगी।
यह एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि हम अगर बीमार हैं तो हम विपश्यना करें तो हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि अगर हम विपश्यना करते हैं तो बीमारी ठीक होगी ही। अगर हम विपश्यना करते हैं, अगर हम आनापान स्मृति करते हैं और गहराइयों में उतरने लगते हैं तो किसी भी प्रकार की बीमारी से हम ऊपर उठ जाते हैं। हमारा उद्देश्य विपश्यना करने का या आनापान स्मृति का बीमारियों से मुक्त होना नहीं है। बीमारियों से मुक्त होना तो बाई प्रोडक्ट है, वह तो मुक्त हम हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारी साधना जैसे जैसे गहराती जाती है वैसे वैसे किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की पीड़ा स्वतः ही चली जाती है। इतना गहरा ध्यान, उसमें किसी भी प्रकार की पीड़ा का, किसी भी प्रकार की परेशानी का पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि पीड़ा आती नहीं, परेशानी आती नहीं, दुख दर्द किसी अंग प्रत्यंग में होता नहीं, बल्कि दुख दर्द किसी भी अंग प्रत्यंग में होता हो, हम उसे अच्छी तरह से महसूस करते हैं और गहराई में महसूस करते हुए हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। अब हम दर्द से व्याकुल नहीं होते, अब हम दर्द से व्यग्र नहीं होते, अब हम दर्द से कराह के उसका रोना पीटना, दुनिया में ढिढोरा नहीं पीटते, बल्कि उस दर्द के अंदर घुस के अब हम उस दर्द को इतना सहन कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि वह हमारी एक आम दिनचर्या का हिस्सा बन चुका होता है। और जैसे ही हम एकांत होकर ध्यान करते हैं, उस अंग प्रत्यंग में हमें पता ही नहीं चलता कि कोई दर्द उठ भी रहा है। हम इतने गहरे में उसमें चले जाते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर इतना संतोष पैदा हो जाता है कि जिस दर्द के लिए, जिस पीड़ा के लिए, जिस दुख के लिए संसार कराह रहा होता है, भटक रहा होता है, व्यग्र हो रहा होता है, हम बिल्कुल ही शांत खड़े हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बिल्कुल ही शांत हैं, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। हो रहा है लेकिन हम उससे ऊपर उठ चुके हैं। यही तो बुद्ध कहते हैं कि कमलवत ऊपर उठो। जो कुछ भी हो रहा है वो जमीन में हो रहा है, लेकिन कमल पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार की कीचड़ का, किसी भी प्रकार की गंदगी का, किसी भी प्रकार की बदबू का प्रभाव कमल पर नहीं पड़ता। कमल में रस पैदा होता है, कमल में शहद पैदा होता है और उस कमल के शहद से लोगों की आंखों की रोशनी को लौटाया जाता है। कमल के शहद का फायदा, कमल के मधु से लोग अपनी आंखों में रोशनी पैदा करते हैं। यह एक उपचार है, आंखों का उपचार, और वह कमल गंदगी में, बदबू में खिलता है। इसी तरह से बुद्ध हमसे कह रहे हैं कि अगर हम विपश्यना को, अगर हम अपने आनापान स्मृति को गहराते चले जाते हैं तो हमें सभी प्रभावों को देखने में कुशलता प्राप्त हो जाती है और उन प्रभावों को देखते देखते हम उन प्रभावों से ऊपर उठ जाते हैं और धीरे धीरे हमारे रोग स्वतः ही दूर हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुख तो शरीर में आएगा ही, क्योंकि शरीर रोगों का घर है। शरीर में टूट फूट निरंतर हो रही है और शरीर इस सृष्टि की अनित्यता का हिस्सा है, इसलिए यह बदलेगा और इसमें परिवर्तन होता ही रहेगा। कभी यह बिल्कुल ही कोमल होगा, नवयौवन लिए हुए होगा, कभी यह प्रौढ़ होगा और कभी यह वृद्ध होगा, कभी यह बूढ़ा होगा, कभी यह बीमार होगा, कभी यह जर्जर अवस्था में होगा। लेकिन जो इसके अंदर जीव है
वह जीव कभी भी बीमार नहीं होता, वह जीव कभी भी बूढ़ा नहीं होता। वह जीव अमृत तत्व है। अमृत तत्व जैसे का तैसा ही रहता है। जिसने पहचान लिया, अमृत तत्व की पहचान कर ली, वह इस भावलोक से मुक्त हो जाता है। और जिसने इस अमृत तत्व की पहचान नहीं की, वह इस भावलोक में दुख में ही ग्रसित हो जाता है और इस भावलोक के दुख को ही, इस जन्म मरण को ही वो सच समझ रहा होता है, जबकि हकीकत यह नहीं है। अनित्य जगत है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि सत्य भी इस अनित्य में ही छिपा है। सत्य इसको, अनित्य को, नित्य और अनित्य के बीच में सत्य छिपा है। सत्य ही इस अनित्य को फिर दोबारा से पैदा करता है और सत्य ही है जो इसमें अनित्यता लाता है, परिवर्तन लाता है। अगर सत्य न हो तो फिर परिवर्तनशीलता भी नहीं होगी। अगर सत्य न हो तो फिर अनित्य भी नहीं होगा। नित्य है तभी उसमें अनित्यता महसूस होती है। अनित्यता उस सत्य के कारण ही बदलाव है। यह एक बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है, बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन हकीकत यही है कि अगर सत्य नहीं होता तो फिर अनित्यता नहीं होती। अगर सत्य नहीं होता, अगर नित्यता नहीं होती तो फिर अनित्यता भी नहीं होती। हमें गहरे में तर्क शक्ति को जगाते हुए इन बातों पर विचार करना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हम पा सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को पा लिया जाए भला, लेकिन किसी भी चीज़ को हम बनाए नहीं रख सकते। उसको उसी तरह से नित्य नहीं रख सकते। उसकी अनित्यता ही उसकी परिवर्तनशीलता और उसकी जर्जरता और उसके खत्म होने के लिए अनिवार्यता है। और यही अनित्यता की वजह से ही यह संसार में इतना रस है। अगर अनित्यता नहीं होती तो फिर इस संसार में इतना रस भी नहीं होता। अनित्यता से, बदलाव से इस संसार में रस प्रतीत होता है, क्योंकि अगर सब कुछ एक सा ही रहता, नित्य ही रहता, कोई बदलाव नहीं होता, तो फिर इस संसार में रस भी नहीं होता। ये बिल्कुल ही बेरूखा, बिल्कुल ही बेसुर, बिल्कुल ही उबा उबा, रूखा रूखा हो जाता। यह अनित्यता बहुत जरूरी है, लेकिन इस अनित्यता में ही सत्य की खोज भी की जा सकती है। इसको गहरे में अपने अंदर तर्क से समझने की कोशिश करनी चाहिए और तर्क से समझकर फिर इसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। लागू करने के लिए आनापान स्मृति और विपश्यना ही एक आसान तरीका है, जिसमें हम अनुभव ले सकते हैं, जिसमें हम इन बारीकियों को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन को एक बेहतर, एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। नमो बुद्धाय।